हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में आज हम बात करेंगे पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम यंग रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स के अंदर। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके कोई सवाल, सुझाव या सजेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो आज हम बात करेंगे यंग फीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। फीमेल्स में पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती हैं। तकरीबन 35 टू 40% फीमेल्स में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम लाइफ टाइम में कभी ना कभी ज़रूर आती है। और पीरियड्स की प्रॉब्लम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला ग्रुप जहाँ पर कि पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं, पीरियड्स में फ्लो ज़्यादा है, और कभी कभी पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा ग्रुप वो जहाँ पर कि पीरियड्स कम आ रहे हैं या बहुत कम आ रहे हैं या देर से आ रहे हैं, या कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर पीरियड्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं। अगर आप ऐसी किसी कंडीशन को जानते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। तो वही महिलाएं जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, यानी कि 18 से लेकर 35 ईयर्स की एज में है, और अगर उनमें पीरियड्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उनके कारणों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। ज़्यादातर महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, उनमें पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के जो चांसेस हैं, उसका जो कारण होता है वो होता है प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई रीजंस। और कुछ हिस्सों में ऐसे कारण हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले वे कारण जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसमें ज़्यादातर कारण होते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शंस, मिस्ड अबॉर्शन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या आजकल बहुत बार महिलाएं अपने मिस पीरियड को लाने के लिए बाजार में मिलने वाली ओवर द काउंटर मेडिकल अबॉर्शन की पिल्स को ले लेती हैं। और कई बार अगर उनसे पूरी तरीके से अबॉर्शन नहीं हो पाता है तो वो इरेगुलर हेवी ब्लीडिंग की तरह से प्रेजेंट। प्रेगनेंसी से नॉन रिलेटेड कॉजेज में जो कारण होते हैं उसमें होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, एंडोमेट्रियोसिस, कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं कि जैसे कि थायराइड की प्रॉब्लम अगर है तो भी पीरियड की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ मेडिकेशंस ऐसे हो सकते हैं जो कि हेवी ब्लीडिंग की वजह बन सकते हैं। और एक और कारण जो कि बहुत बार खुद से पैदा किया हुआ होता है वो होता है कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर आपने किसी ने लिए हैं तो वो भी इरेगुलर पीरियड्स की वजह बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में कैसे आपको जानकारी प्राप्त हो। वे महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं, पर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव रेगुलरली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसी महिलाओं में ये प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। और ज़्यादातर केसेस में अगर पीरियड मिस हो रहा है 1 या 2 या करीब 7-8 दिन के लिए और उसके बाद हेवी ब्लीडिंग चल रही है, तो ज़्यादातर ये इंडिकेट करती है कि इस पीरियड से जो हेवी प्रॉब्लम आ रही है, हेवी ब्लीडिंग जो आ रही है, उसकी वजह प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉजेज़ हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में महिलाएं अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट घर पर ही कर देख सकती हैं, और उसके बारे में अगर उन्हें यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो उसके बाद उन्हें एक अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता होती है। तो अगर महिलाओं को पीरियड्स हेवी आ रहे हैं तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। और अगर वो ये रिकॉल कर पा रही हैं कि कोई डेट उनका मिस हुआ है, पीरियड उनका ओवर हुआ है, तो ऐसे केसेस में ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं, क्योंकि एक सिंपल से यूरिन टेस्ट से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये कारण प्रेगनेंसी से रिलेटेड है या प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है। तो इसलिए अगर महिलाएं अपना पीरियड मिस कर रही हैं तो इस बात को ध्यान रखें। और इसके लिए पीरियड की लास्ट डेट को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो कि पीरियड्स को ट्रैक करते हैं, और उससे पीरियड की डेट को याद रखना आसान हो जाता है। तो अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कारण है तो उसमें जैसा कि मैंने बताया इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि प्रेगनेंसी आई और किसी वजह से वो ग्रो नहीं करी और वो खराब हो गई, और उसके बाद उसके जो फीटस का कुछ भी प्रोडक्ट है वो यूट्रस के अंदर रह जाता है और ब्लीडिंग का कारण बनता है। दूसरी कंडीशन हो सकती है जो कि आजकल ज़्यादा तौर पर देखी जाती है, वो होती है कि अगर महिलाएं मार्केट से कोई दवाइयाँ ले रही हैं पीरियड्स लाने के लिए, जो कि अबॉर्शन पिल्स होती हैं, और कभी कभी 4 से 5% केसेस में पूरी तरीके से अबॉर्शन नहीं होने पाने की दशा में ब्लीडिंग चलती रहती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने ऐसी कोई दवा खाई है तो ज़रूर अपने डॉक्टर से इस बात को शेयर करें। अब बात करते हैं एक और कंडीशन की जिसको कि कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्रेगनेंसी यूट्रस में आने के बजाय साइड में नलों में आ जाती है, या कभी कभी ओवरीज में हो सकती है। तो ये कंडीशन ज़्यादा खतरनाक होती है और इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, और एक अल्ट्रासाउंड द्वारा इसको भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो इसलिए अगर पीरियड की प्रॉब्लम आपको लगातार और लंबे समय तक बनी हुई है
और साथ में गंभीर दर्द भी है पेट में तो ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। वे कारण जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड नहीं है उसमें कॉमन होता है एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें कि प्रेगनेंसी नहीं होती है लेकिन पीरियड्स ज़्यादा आते हैं और ज़्यादातर ये पीरियड्स पेनफुल होते हैं। इसका एक इंडिकेटर होता है कि वे महिलाएं जिनको इंटरकोर्स के दौरान पेन की शिकायत हो रही है उनमें एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ या जिसको कि बच्चेदानी की सूजन कहा जाता है वो भी पीरियड से रिलेटेड पेनफुल ब्लीडिंग की वजह बन सकती है। थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत कॉमन कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हेवी पीरियड्स का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज ज़्यादातर केसेस में कम ब्लीडिंग या डिलेड ब्लीडिंग का कारण होती है, लेकिन कभी कभी ये कंटिन्यूस ब्लीडिंग की वजह भी बन सकती है। तो अगर महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और वो सेक्सुअली एक्टिव हैं और उन्हें साथ में दर्द की शिकायत है या पीरियड मिस हुआ है तो जरूर अपने डॉक्टर से सलाह करें। डॉक्टर को पूरी हिस्ट्री बताएं, हो सके तो एक अल्ट्रासाउंड कराएं। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी और बहुत आसान तरीका है इस सबसे बचने के लिए कि वे महिलाएं जो कि सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्रेगनेंसी नहीं प्लान कर रही हैं, तो डेफिनेटली एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव तरीके का इस्तेमाल करें। आप अपने डॉक्टर की सलाह से एक अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव अपने लिए चूज कर सकती हैं और उसके रेगुलर इस्तेमाल से आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकती हैं। जागरूक रहिए, अलर्ट रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।